हेलो बच्चों, ये है सॉल्यूशन अड्डा चैनल। आपको यहाँ पे इस चैनल पे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के। फिलहाल मैं ये जो इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ क्लास 12th के एनसीईआरटी जो चैप्टर हमारा बुक है ना, उसमें जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है उसके सॉल्यूशंस देने जा रहा हूँ मैं स्टार्ट करूंगा एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है केमिकल काइनेटिक्स में, वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन कह रहा है from the concentration of butyl chloride at different types given below। यानी कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे क्या है कि कंसंट्रेशन जो है ब्यूटाइल क्लोराइड का दिए हुआ है। रिएक्शन के दौरान देखो क्या हो रहा है, ब्यूटाइल क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है तो ब्यूटाइल अल्कोहल और HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रिएक्शन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। तो जाहिर है ये रिएक्टेंट है हमारा, तो इसका कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम के बाद क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो वो दिए हुआ है टाइम, जब टाइम 0 था यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था उस समय ब्यूटाइल क्लोराइड का कंसंट्रेशन अपने मैक्सिमम पे था। कितना था, 0.100 मोल पर लीटर में। याद रखना, कंसंट्रेशन दिए हुआ है मोल पर लीटर में और टाइम दिए हुआ है सेकेंड में। तो 0 सेकेंड यानी कि जब स्टार्ट ही नहीं हुआ था रिएक्शन तब का कंसंट्रेशन इतना था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद जो है इसका कंसंट्रेशन 0.1 से घट के 0.09 हो गया। आफ्टर कंप्लीशन नेक्स्ट 50 सेकेंड यानी कि 100 सेकेंड के बाद, शुरुआत से 100 सेकेंड के बाद इसका कंसंट्रेशन इतना मोल पर लीटर हो गया। 150 सेकेंड के बाद यानी कि शुरुआत से 150 सेकेंड के बाद इतना हो गया कंसंट्रेशन, इतना से इतना हो गया रिड्यूस होकर के, ठीक है ना। उसके बाद 200 सेकेंड पूरा होने के बाद इसका कंसंट्रेशन इतना हो गया। 300 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद इतना, 400 सेकेंड के बाद इतना, और 700 सेकेंड के बाद इतना, और 800 सेकेंड के बाद इतना हुआ। यानी कि ये रिएक्शन 800 सेकेंड तक चला है ना। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन में क्या, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, और डिफरेंट इंटरवल टाइम के बाद। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, एवरेज रेट की अगर मैं बात करूं तो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़े होगे आप, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और निगेटिव में जाता है ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो चेंज को हम लोग लिख सकते हैं डी। अच्छा, यहां पे ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो ब्यूटाइल क्लोराइड है तो क्या लिखेंगे हम, C4H9OCl, C4H9Cl बाई dt लिखेंगे। ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये हो गया चेंज इन टाइम, है ना। इतने समय में निकालना होगा। तो यहां पे तो बहुत सारे टाइम दिए हुए हैं, तो फर्स्ट रेट जब आप निकालोगे, पहला एवरेज रेट जब निकालोगे आप, तो इसके और इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है, इसके और इसके बीच में। यानी कि टाइम आप ये लोगे और कंसंट्रेशन ये दोनों लोगे। सेकेंड जब निकालने चलोगे आप तो इसके और इसके बीच में निकालोगे। वैसे ही थर्ड जब निकालने जाओगे तो इसके बीच में, फोर्थ रेट जब निकालने जाओगे तो इन दोनों के बीच में, फिफ्थ रेट जब निकालने जाओगे तो इन दोनों के बीच में, सिक्स्थ रेट में इन दोनों के बीच में, और सेवेंथ में यहां पे और एट्थ में यहां पे। यानी कि टोटल कितने रेट निकलेंगे, 8th रेट निकलेंगे यहां पे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, ठीक है ना, ऐसे रेट निकलेगा। अब रेट का फॉर्मूला बता ही दिया है मैंने, एवरेज रेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चलो देखते हैं फर्स्ट रेट निकाल करके। रेट को हम R1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट रेट को हम R1 मान लेते हैं। तो फर्स्ट रेट एक्चुअली किसके किसके बीच में हो रहा है, रिएक्शन स्टार्ट होने से लेकर 50 सेकेंड तक के बीच का। यानी कि dt कितना हो जाएगा हमारा, dt इज इक्वल टू, याद रखना, T2 माइनस T1, ठीक है ना। यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये है 50 सेकेंड माइनस इनिशियल 0, और सेकेंड में दिए हुआ है वैल्यू, देख लो यहाँ पे सेकेंड में है। उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन ऊपर लेना है और वो भी निगेटिव का। तो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना हो गया, 0.0905, ठीक है, माइनस इनिशियल कितना था, 0.100, है ना। और आंसर किस में है, याद रखना, मोल पर लीटर में है। किस में है, मोल पर लीटर में है, ठीक है ना। अब R1 की जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यहां पे, ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट करने पर आएगा 0.0095 डिवाइडेड बाय 50। ये 50 जो है, 50 माइनस 0 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और किस में आंसर आएगा, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड में जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा
इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच का रेट। अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड रेट इसके और इसके बीच का, यानी कि सेकेंड रेट इज इक्वल टू क्या निकलेगा वो समझो। 50 सेकेंड से 100 सेकेंड के बीच की बात करनी है, यानी कि T2 हो गया हमारा 100 सेकेंड और T1 हो गया 50 सेकेंड, राइट। उसके बाद 100 सेकेंड पे कंसंट्रेशन कितना था, तो वो ले लो ऊपर 0.0820, ठीक है, माइनस 0.0905, यही है ना, किस में आएगा, ऑफ कोर्स मोल पर लीटर में आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकेंड का रेट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगा, नीचे तो 50 होगा ही और ऊपर में जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 मतलब ओवरऑल मैं कैलकुलेट करके बता दे रहा हूं, 1.7 इंटू 10⁻⁻4 आएगा, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड में आएगा जो भी आंसर आएगा। तो ये सेकेंड रेट हो गया, ये फर्स्ट रेट हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट रेट सेकेंड रेट। अब मैं बात करता हूं थर्ड रेट की। थर्ड रेट इज इक्वल टू भी क्या होगा, सिमिलर बात है, ये फर्स्ट रेट इसके बीच में था, सेकेंड रेट इसके बीच में था, थर्ड रेट इसके और इसके बीच में होगा, यानी कि टाइम इंटरवल हमें पता है 150 सेकेंड से 100 के बीच में हुआ है रिएक्शन। तो 150 माइनस 100 कर देंगे, ऊपर में क्या आएगा निगेटिव। उसके बाद 150 पे कंसंट्रेशन कितना था 0.0741, राइट। उसके बाद माइनस 0.0820, यही था, किसमें आंसर आएगा, मोल पर लीटर में, ठीक है ना। तो जो वैल्यू कैलकुलेट करने पर थर्ड रेट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.58 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब आप कैलकुलेट करोगे तो इतना वैल्यू आएगा ही। उसके बाद मैं बात करता हूं फोर्थ रेट की। फोर्थ रेट इज इक्वल टू मैं क्या लूंगा बताओ, फर्स्ट रेट इन दोनों के बीच में, सेकेंड रेट इन दोनों के बीच में, थर्ड रेट इन दोनों के बीच में, फोर्थ रेट इसके और इसके बीच में। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो क्या करेंगे, नीचे में क्या लेंगे 200 सेकेंड माइनस 150 सेकेंड लेंगे, राइट। ऊपर में क्या ले लेंगे निगेटिव, क्योंकि माइनस होता है हमेशा, याद रखना इस चीज को। उसके बाद 200 सेकेंड पे कितना कंसंट्रेशन था फाइनल, 0.0671 माइनस 0.0741, राइट। आंसर किस में आएगा, मोल पर लीटर में आएगा, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद जो फोर्थ रेट का जो वैल्यू आता है वो आता है 1.40 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसीलिए थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। उसके बाद फिफ्थ रेट की मैं बात करूंगा। फर्स्ट इन दोनों के बीच में, सेकेंड इन दोनों के बीच में, थर्ड इन दोनों के बीच में, फोर्थ इन दोनों के बीच में, फिफ्थ इन दोनों के बीच में। T2 ये है हमारा, T1 ये है हमारा। तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, राइट, ये हो गया। उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ 0.0549 है ना, माइनस 0.0671, राइट, और निगेटिव ले लेंगे। जो भी आएगा वो किस में आएगा, मोल पर लीटर में आने वाला है, राइट। तो जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने पर फिफ्थ रेट का जो वैल्यू आएगा वो आता है 1.22 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू है, आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। ये फिफ्थ रेट हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसके किसके बीच में था, 300 और 200 के बीच में था। तो सिक्स्थ इन दोनों के बीच में निकलेगा, 300 और 400 के बीच में। तो हम जा रहे हैं सिक्स्थ रेट निकालने 300 और 400 के बीच में। तो T2 हमारा कितना है 400 सेकेंड, T1 कितना है 300 सेकेंड, दोनों के बीच का डिफरेंस निकल गया, dt हो गया। ये क्या हो गया, dt हो गया। अब हम लोग निकालेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन। तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन 400 पे कितना था 0.0439 माइनस 0.0549 किसमें आएगा, मोल पर लीटर में आएगा, और नीचे सेकंड तो है ही। तो जो सिक्स्थ रेट कैलकुलेट करने पर आएगा, इसका जो ओवरऑल कैलकुलेशन निकल कर आएगा वो आएगा 1.1 भी आप लिख सकते हो इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। सेवेंथ रेट की मैं बात कर लूं, सेवेंथ रेट किसके किसके बीच में निकलेगा, 300 और 400 के बीच में निकल गया। अब 400 और 700 के बीच में निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 700 इज द फाइनल टाइम एंड 400 इज द इनिशियल टाइम सेकेंड। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, उसके बाद जो होगा यहाँ पे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन। तो 700 पे कितना था 0.0210 माइनस 0.0439, राइट, किसमें आएगा, मोल पर लीटर में आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो भी वैल्यू कैलकुलेट करने पर आता है सेवेंथ रेट वो आता है 9.96 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड।
अब मैं बात कर रहा हूं 8th नंबर रेट की। 8th नंबर रेट 700 और 800 के बीच में होगा। रेट नंबर 8 क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, टाइम है हमारा 800 माइनस 700 dt हो गया। अब बात करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन की, तो 0.017 800 सेकेंड का टाइमिंग कंसंट्रेशन है और 700 सेकेंड पे कितना था वो 0.021, यही था हमारा मोल पर लीटर में था, ठीक है ना, ये था हमारा वैल्यू। तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू आप कैलकुलेट करके लाओगे 8th नंबर का, वो होगा 4 × 10 to the power -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर एग्जांपल था।